हेलो स्टूडेंट, दोबारा स्वागत है आपका इस हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग को अणुभार निकालना सिखाते हैं। अणुभार निकालते कैसे हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग जैसे कि इंटर में है तब भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे तत्वों को जब बनाया जाता है तब भी अणुभार की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप बिलियन पढ़ते हैं, बिलियन लेसन में भी ज़रूरत पड़ता है, और भी फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी ज़रूरत है। 9th में तो ऑलरेडी है ही, 9th 10th यानी 9th से ऊपर 12th तक के बच्चों के सबके लिए ज़रूरी है अणुभार। तो अणुभार निकालते कैसे हैं, निकालने से पहले आप लोगों को परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा क्या है इसका? परिभाषा इसका यही है कि किसी भी यौगिक में, यानी कोई भी यौगिक ले लीजिए, उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भार, क्या चीज़? परमाणु भार, परमाणु भार के योग को, परमाणु भार के योग को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अणुभार कहेंगे। जो परमाणु भार का योग होता है वही उसका क्या होता है? अणुभार होता है। जैसे मान लीजिए आपको H2O दे दिया जाए। H2O सबको पता है जल का सूत्र है, किसका है? जल का, ठीक है। इसका अणुभार निकालना है तो पहले में देखना पड़ेगा इसमें तत्व कौन कौन से हैं। तो दो तत्व हैं आपके, कौन? एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, दोनों के परमाणु भार लिख लीजिए। इसका 1 होता है, इसका कितना होता है? 16। कैसे होता है? इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका होता है 8। ठीक, चलिए कुछ लोग को अगर परमाणु भार भी नहीं पता होगा तो 25 तक का, 1 से लेकर 25 तक का परमाणु भार एक ट्रिक से निकल जाता है। अगर कोई संख्या सम है, यानी परमाणु क्रमांक क्या हो, जो क्रमांक दिया है वो क्या हो, सम हो, तब क्या करेंगे? केवल 2 गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए 8 दिया था, 8 सम संख्या है तो हमने क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। सपोज विषम संख्या, जैसे 11 सोडियम है ना, विषम संख्या, तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 गुना करके एक और ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। 11 था, 11 दूना 22, 22 में 1 जोड़ देंगे 23। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, अभी हम लोग आगे अपना सवाल लगाते हैं। सवाल H2O है, H2O का 1 होता है, अभी यहाँ लिखा गया H का 1 हुआ। अब यहाँ 2 है ना H2O में, तो गुणे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के पास 2। ठीक, अब ऐड करना, हमें योग बोला ना, योग जोड़ लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, और प्लस 16 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 18। चलिए NaCl का निकालते हैं। ठीक, NaCl में 2 तत्व हैं, एक है Na और एक है Cl। Na का आपका ऐसे लिख लीजिए, Na धातु तत्व है, एक Cl। ठीक है, Na का होता है कितना? 23, 11 यहाँ होगा, अभी मैं बताया था, यहाँ पे था, मिटा दिया गया है 11, और इसका कितना हो जाएगा? सम विषम संख्या ना, तो 11 दूना 22, 1 23, और ये 17 होता है, तो ये भी विषम संख्या, 17 34 1 35। अब इन्हीं को दोनों को लिख के जोड़ लीजिए, तो Na का होगा कितना? 23, और प्लस इसका Cl का कितना हो गया? 35। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? टोटल 5 3 8 और 3 2 5, यानी 58। ठीक है, ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं H2SO4 का। H2SO4 क्या बोलते हैं? तेजाब भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, हाइड्रोजन, अब देखिए इसमें 3 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का होता है 1, अभी ऊपर पढ़ें तो 1 गुणे क्या हो जाएगा? 2, प्लस सल्फर का कितना होता है? सल्फर का आपका होता है 32। ठीक है, तो एक ही सल्फर है तो 32 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का भी बताया था यहाँ पे 16, लेकिन कितना ऑक्सीजन है? 4 बार है, तो 16 गुणे क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 4 2 6 2 8 और 6 3 कितने हो गए? 9। ठीक है, 98। चलिए इनको देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग जरूर, ठीक है, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल्स और मैं दे दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देंगे, उसको ज़रूर लगाइएगा आप लोग घर पे। ठीक है, चलिए एक कोष्टक वाला देते हैं आप लोग को, जिसमें कोष्टक होता है। जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे सर कोष्टक वाला कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए दे दिया MgOH का होल ट्वाइस, कोष्टक लगा हुआ ना। अब कैसे करेंगे दिमाग में, और अब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वैसे ही सिंपल करेंगे। Mg का होता है 24, कितना होता है? 24। कैसे? Mg का परमाणु क्रमांक है 12। अब 12 सम संख्या है, 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24। ऑक्सीजन को तो अभी बताया था, ये भी सम संख्या है, हो जाएगा 16। हाइड्रोजन को तो पता ही है आपको 1। ठीक, चलिए तो ये 24 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन कोष्टक के बाहर आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, अगर किसी के बाहर कोष्टक होता है, कोष्टक में पावर कोई सी संख्या होती है, 1 2 3 कुछ भी होती है, तो उसका उतने में गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ 16 है, तो 16 गुणे क्या हो जाएगा? 2। फिर प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 24 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 4 8 हो गए। ठीक, और 3 2 5। ठीक, ये हो गया आपका क्या? MgOH का अणुभार। ठीक,
और मैं कुछ आप लोग को दे रहा हूँ घर से करने के लिए, उसको आप लोग घर से सॉल्व करके आइएगा या फिर कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन सेम इसी की तरह रहेगा, FeOH का होल थ्राइस। सेकंड क्वेश्चन KMnO4, ठीक। एक तीसरा जो बहुत ज़रूरी है फिटकरी का सूत्र कितने लोगों को पता है कमेंट में ज़रूर लिखें। बाकी मैं क्वेश्चन तो अभी दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में करके कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा। कमेंट में क्या आता है आप लोग का, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग अपने कमेंट में सॉल्व करके बता दीजिए कमेंट में आया कितना है, इससे पता चल जाएगा आप लोगों ने अणुभार निकालना सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।